हेलो दोस्तों। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काजल नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे वाइटल साइन के बारे में। ठीक है, वाइटल साइन क्या होता है। ठीक है, उसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितने होते हैं, वो सारे चीज हम कल के पार्ट 1 वाले क्लास में किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ही टॉपिक है ये, पल्स। ठीक है, पल्स जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वाइटल साइन का पल्स। ठीक है, पल्स क्या होता है। ठीक है, पल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, ये सारे चीज के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पल्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर या इंसान के अंदर क्या होता है, हार्ट होते हैं। ठीक है, हार्ट का क्या काम होता है। ठीक, तो जैसे कि हम आप लोग को पीछे बैक क्लास में बताए थे कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को कि एट्रियम वाले पार्ट मतलब राइट वाले पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आए। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, वेंट्रिकल में आएगा। एट्रियम से वेंट्रिकल में आते हैं तो यहाँ पे एक बल्ब प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मिट्रल बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्ट जैसे ही, हार्ट का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, हार्ट का वर्क जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना। ठीक है, बस इतना ही काम होता है। जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वैसे ही ब्लड आता है नीचे एट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जैसे ही ब्लड आए, जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वैसे ही वेसल्स में ब्लड आते हैं। ठीक है, तो वेसल्स में जैसे ही ब्लड आते हैं हमारे वेसल्स जो होते हैं वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं फूल जाते हैं। और जैसे ही फिर ये रिलैक्स होता है वैसे ही फिर से ये सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि छोटा हो जाता है। ठीक है, ये जो सिकुड़ता है इन्हीं को हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, ये तो होते हैं जैसे कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे आए तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सिस्टोलिक होते हैं। ठीक है, और जो रिलैक्स हुआ फिर वो डायस्टोलिक, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर में पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है पल्स। ठीक है, तो पल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स को देखा जाता है। ठीक है, कि ये जो एक्सपेंशन कर रहा है और रिक्वाइल कर रहा है उसे ही पल्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वैसे ही हमारे वेसल्स में ब्लड आएंगे वैसे ही हमारा वेसल जो होते हैं वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक, और फिर हार्ट रिलैक्स होगा वैसे ही हमारा वेसल जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, कि इसमें ये देखना होता है कि हमारा जो हार्ट है वो कितने बार धड़क रहा है। ठीक है, दिल जो है वो कितने बार धड़कता है, तो नॉर्मल 1 मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है। ठीक है, चलिए पहले आते हैं हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पल्स होता क्या। ठीक है, इट इज द expansion and recoil of the blood vessels that denote the function of the heart। ठीक है, पल्स जो है हमारे वो किस चीज को बताता है, जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि वाइटल साइन में जो होता है वाइटल ऑर्गन के फंक्शन के बारे में, कि फंक्शन काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है वो डिनोट करता है। ठीक है, वाइटल साइन जो होते हैं वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक, तो हमारे पल्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट के फंक्शन को डिनोट करता है कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही है कि इसमें क्या, हार्ट के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो एक्सपेंशन करेंगे और रिक्वाइल करेगा। ठीक है, उसी से क्या होगा, क्या डिनोट करेगा, हमारे हार्ट के फंक्शन कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि हम पल्स कहाँ से लेंगे, कहाँ कहाँ से पल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से पल्सेशन फील होता है, पहला तो टेम्पोरल, टेम्पोरल साइड ऑफ पल्स। ठीक है, टेम्पोरल साइड ऑफ पल्स, टेम्पोरल जो बॉन होता है, जैसे ब्रेन में अगर बॉन के नाम पढ़े होंगे तो पता होगा, आगे को फ्रंटल बोलते हैं, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ठीक है, ऐसे करके। तो टेम्पोरल बॉन के ही पास क्या होता है, टेम्पोरल आर्टरी होते हैं। ठीक है, जहां से पल्सेशन फील कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पोरल साइड से होते हैं, इट इज द पल्स that is present on the temporal bone anterior side। anterior मतलब क्या होता है, आगे के साइड। ठीक है, बॉन जो होता है टेम्पोरल बॉन उसके आगे के साइड क्या होता है, पल्सेशन, यहीं से आर्टरी जाते हैं, टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ पे अगर टू फिंगर रख के चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, धक धक की आवाज सुनाई देता है। ठीक है, पल्सेशन फील होता है। तो एक जो होते हैं टेम्पोरल साइड से भी क्या होता है, पल्सेशन फील हो सकता है। नेक्स्ट
जो होते हैं वो कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स जो होता है, इट इज पल्स दैट इज फील इन लेटरल एक्सेप्ट ऑफ नेक ऑन द कार्डियो कार्डियो आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नेक जो होता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी होता है कहाँ पे, तो यहाँ से जो साइड से, नेक के साइड से क्या होता है, धंसा हुआ पार्ट, वहां पे आप फील करोगे तो फिंगर लगा के, तो क्या होगा, पल्सेशन फील होगा, ठीक है। उसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो नेक के पास से जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऑलवेज कंप्रेस द कैरोटिड फॉर नॉट मोर देन 10 सेकेंड। कभी भी कैरोटिड आर्टरी जो होते हैं, यहाँ से अगर पल्स लेते हैं, ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन, अगर सीपीआर सीपीआर किसी पर्सन को देना है, अगर कोई इंसान अचानक से बेहोश हो गया, उसको सीपीआर देना है, तो सबसे पहले हम उससे पहले जो होता है पल्सेशन उसका फील करेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं, क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी से कभी भी पल्स लेते हैं तो ज्यादा देर तक दबा के ना रखेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा वहां पे ये नहीं कि दाब के रखेंगे, तो तुरंत ही फील कर लेना है पल्सेशन को, ठीक है, कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। और कभी भी दोनों तरफ से पल्सेशन फील नहीं करना, इससे क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ से एक साथ, दोनों साइड से अगर दाब के रखते हैं, तो क्या होगा, ब्लड, ब्रेन को हमारा ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंसान बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि 10 सेकेंड से ज्यादा कभी भी कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक नहीं करना चाहिए, और एक टाइम ही दोनों साइड, दोनों कैरोटिड आर्टरी से कभी भी क्या करना चाहिए, कैरोटिड पल्स को चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी से ही क्या होता है, हमारे ब्रेन का ब्लड सप्लाई होता है, ठीक। नेक्स्ट रूट है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या होता है, ठीक है, कंफर्मिंग पल्स भी बोलते हैं। यहाँ से अगर पल्स लेते हैं तो कंफर्म बताता है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेटेड, ठीक है, एक्यूरेट पल्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, ये लेते कहाँ पर से, तो इट इज लोकेटेड ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और 3 इंच लेफ्ट टू स्टर्नम। क्या होता है, जैसे कि ये स्टर्नम हुए, दोनों साइड से ये रिब्स होते हैं, इस तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं किसको है, दो पसली, ठीक है, दो पसली के बीच में जो स्पेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो हार्ट जो होता है ना हमारा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो होता है सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल जहाँ पे स्टर्नम खत्म होता है, ठीक है, स्टर्नम जहाँ पे, जिसको जिग्वाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, जिग्वाइड, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, स्टर्नम से 3 इंच, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, पल्स लेना चाहिए, ठीक है, लगभग 3 इंच अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जहाँ पे पांचवा, चौथा और पांचवा के बीच में जो इंटरकोस्टल जो स्पेस बचता है, उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। वहां पे क्या करना चाहिए, पल्सेशन लेना चाहिए, एपिकल पल्स। ये जो होते हैं, जैसे कि मोस्टली क्या होता है, पल्स जो हम लेते हैं तो थ्री फिंगर से चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिंगर से नहीं पता चलेगा। यहाँ पे जो होता है ओनली पल्सेशन असिस्ट बाय स्टेथोस्कोप। यहाँ से अगर एपिकल पल्स से आप अगर ले रहे हो तो ओनली सिर्फ स्टेथोस्कोप से ही पता चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकियल पल्स, ठीक है। ब्रेकियल पल्स ये कहाँ पे होता है, ब्रेकियल आर्टरी होते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये होता है हाथ में, ठीक, हाथ में जो होते हैं, जहां से हाथ मुड़ता है, ठीक है, मुड़ता है, वहीं पे यहाँ पे जो एपिकल पल्स जो होता है, सॉरी, ब्रेकियल पल्स फील होते हैं। इट इज द पल्स दैट इज लोकेटेड ऑन द एल्बो इनर लेटरल साइड, ठीक है। इनर मतलब इधर आगे की तरफ क्या होता है, हमारा पल्सेशन फील होता है, ठीक है। ब्रेकियल जो होते हैं, जैसे कि हाथ में होता है, और जहां से हाथ मुड़ता है वहीं पे, यहीं पे आर्टरी जो होते हैं, ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या होता है, पल्सेशन लिया जाता है, ठीक। ये जो होता है मोस्ट कॉमन जो होते हैं न्यू बॉर्न में लिए जाते हैं। जो बच्चा न्यू बॉर्न मतलब छोटा छोटा, मतलब 1-2 मंथ का है, उसका नेक जो होता है ना बहुत ज्यादा फैटी होता है, इसलिए वहां पर से क्या होता है, पल्सेशन का फील नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं हम उसको, ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो होते हैं ब्रेकियल पल्स लेते हैं, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी से पल्सेशन को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रेडियल पल्स, ठीक है। रेडियल पल्स जो होते हैं, ये मोस्ट कॉमन पल्स फॉर असिस्ट। क्या होता है, ज्यादातर हम रेडियल पल्स से क्या करते हैं, पल्स रेट का पता करते हैं, ठीक है। रेडियल क्या होता है, यहाँ हाथ में, ठीक है, कलाई के पास जो होते हैं रेडियल पल्स होता है, यहीं पे रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से लेते हैं हम रेडियल पल्स, ठीक है। हमेशा किस साइड, कभी भी थंब साइड से क्या होता है, नहीं लेना चाहिए पल्स, ठीक है। और कभी भी 3 फिंगर के अलावा 2 फिंगर, 3 फिंगर से ले सकते हैं, थंब से नहीं ले सकते, क्योंकि थंब में जो होता है ना ऑलरेडी पल्सेशन फील होता है, ठीक है। इधर से कैरोटिड आर्टरी जाते हुए रहते हैं, इसमें ऑलरेडी पल्सेशन होता है, तो ये एक्यूरेट नहीं बताता, इसलिए 3 फिंगर से लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेटरी आर्टरी, ठीक है। इट इज द पल्स दैट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ नी, ठीक है।
पटेला, जैसे हमारे पैर में पटेला जो होते हैं ना उसके जस्ट पीछे पॉपुलेटेड आर्टरी होता है, ठीक है। पटेला के जस्ट पीछे जो होते हैं मतलब नी के बैक में, ठीक है, घुटना के पीछे से जाता है पॉपुलेशन आर्टरी, ठीक है, वहां से लेते हैं हम पल्स। नेक्स्ट है डोर्सल पीडिस आर्टरी, इट इज लोकेटेड ऑन द फुट इंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये जो होते हैं पैर में, पैर के पास जो होता है, पैर के ऊपर जस्ट इंटीरियर साइड जो होते हैं, क्या होता है फुट में, पैर में ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से भी पल्सेशन फील होता है, ठीक है। कितने रूट हो गए, पल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो एक हो गया टेम्पोरल रूट, नेक्स्ट हो गया कैरोटिड रूट, ठीक है, एपिकल पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, ठीक है, पॉपुलेशन पल्स, डोर्सल डोर्सल पिट्स पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल कितने पल्स रेट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पल्स रेट के बारे में जानते हैं, एफ एच आर का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, ठीक है। फीटल हार्ट रेट कितना होता है, जब जब जो होते हैं बच्चे मदर के वोम में प्रेजेंट होते हैं उस टाइम जो हम उसका हार्ट रेट चेक करते हैं तो नॉर्मल कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल 120/160 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा हम सुनते हैं, किसके द्वारा सुनते हैं, तो फीटल ड्रॉपलर के द्वारा। फीटल ड्रॉपलर के द्वारा क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड को सुना जाता है। न्यू बॉर्न में लगभग 120 to 140 बीट पर मिनट होता है। एडल्ट में 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। ओल्ड एज में 60 to 70 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। एक जो है नोट मतलब कि समझना है कि क्या इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो पल्स शुड बी असिस्ट बाय 2 फिंगर और 3 फिंगर, नेवर यूज द थंब, कभी भी थंब का यूज नहीं करना है, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि थंब में जो होता है उसका खुद का पल्सेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स ऑन पल्सेशन, ठीक है। थंब में जो होता है उसका खुद का अपना पल्सेशन होता है, इसलिए कभी भी थंब से पल्सेशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 2 फिंगर या फिर 3 फिंगर से पल्सेशन को लेना चाहिए, ठीक। तो आज हम एक बार और फिर से समझते हैं कि पल्स होता क्या है, पल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो पल्स का जो जगह कहाँ कहाँ पे फील हो सकते हैं, तो टेम्पोरल, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जहां से क्या होता है हमारे ब्रेन के ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, कैरोटिड पल्स, ठीक। एपिकल हो गया, ये है कभी भी फिंगर से नहीं फील होंगे, इसको स्टेथोस्कोप से असिस्ट किया जाता है, ठीक है। ये कंफर्म और एक्यूरेट पल्स बताते हैं, ठीक है, एपिकल पल्स जो होते हैं वो, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकियल पल्स जो होते हैं ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो होता है बच्चे में, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका नेक जो होता है बहुत ज्यादा फैटी होता है, इसी वजह से क्या होता है हम ब्रेकियल पल्स से क्या करेंगे, पल्स रेट को पता करेंगे, ठीक। रेडियल पल्स जो हो गया ये मोस्ट कॉमन पल्स, ठीक है, ये ज्यादातर हम जो होता है रेडियल पल्स से ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, तो फिटल का जो बच्चा फिटल हार्ट रेट अगर सुनेंगे तो 140 to 160 बीट पर मिनट होता है, इसी फीटल ड्रॉपलर द्वारा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक। न्यू बॉर्न में जो होते हैं 120 to 140 बीट पर मिनट, एडल्ट में 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। ओल्ड एज में 60 to 70 बीट पर मिनट, ठीक है। और कभी भी थंब से चेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा 2 फिंगर या 3 फिंगर से क्या करना चाहिए, पल्सेशन को फील करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो ठीक है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।